नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27। इसके लिए जो हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, जो कि क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है यानी कि 22 से 26 का, तो उसी के क्वेश्चन के जो कंप्लीट आंसर हम लोग देखने वाले। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन जो दो ग्रुप में बनता है। ग्रुप ए में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तर प्रश्न, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो आपका बनता है ग्रुप बी, और जिसमें जो कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जो टोटल 4 आंसर करना होता है, ठीक है। तो ग्रुप ए इसमें जो है कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि आप देखिए 1 नंबर में, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, परिकर्ण अधिवास यानी कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या है। तो परिकर्ण अधिवास वह ग्रामीण अधिवास है जिसमें जो होता है कि घर एक दूसरे से दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, उसे जो हम लोग परिकीर्ण अधिवास कहते हैं। और ऐसे अधिवास में जो मकान जो होते हैं खेतों, चारगाहों या प्राकृतिक संसाधनों के पास स्थित होते हैं। यह अधिवास प्रायः पहाड़ी, पठारी या कम उपजाऊ क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ भूमि का विस्तार अधिक और जनसंख्या घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ये था आपका परिकर्ण अधिवास यानी कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था यानी कि 22 से 26 में, नगरीय प्रभाव क्षेत्र यानी कि अमलैंड किसे कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ सिटी। तो नगरीय प्रभाव क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर जो है किसी नगर का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। और इस क्षेत्र में जो होता है कि इस क्षेत्र के लोग जो है शिक्षा, रोजगार, व्यापार, चिकित्सा और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए जो नगर पर निर्भर रहते हैं। तो इसे जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपका क्या है, नगरीय प्रभाव क्षेत्र। इसे जो हम लोग नगर पर जो निर्भर रहते हैं, और नगर के विस्तार के साथ इसका जो प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे जैसे नगर का विस्तार होगा तो ये जो क्षेत्र भी इसका जो है बढ़ता जाएगा, इसका प्रभाव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुशमैन के निवास क्षेत्र यानी कि हैबिटेट ऑफ द बुशमैन। तो बुशमैन के निवास क्षेत्र क्या है, इसको आपको बताना है। तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। और यह क्षेत्र जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में फैला हुआ है। और यहाँ के शुष्क जलवायु और कम वर्षा के अनुसार बुशमैन यानी कि बुशमैन लोगों की जीवन शैली विकसित हुई। तो बुशमैन जनजाति क्या है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल का जो क्या है, तो निवास क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन। और ये जो आप लोग जानते हो धर्म क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा ही आपको लिखना है। तो धर्म जो है मानव जीवन की वह व्यवस्था है जो व्यक्ति को ईश्वर, आस्था और नैतिक मूल्यों से जोड़ती है। और इसके अंतर्गत जो है पूजा पद्धति, रीति रिवाज, विश्वास और आचार विचार सम्मिलित होते हैं। और धर्म समाज को एकता प्रदान करता है और मानव को जो सत्य, अहिंसा तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये आपका जो है धर्म है यानी कि रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वा किसे कहते हैं, व्हाट इज ए हैमलेट। तो हैमलेट क्या है आपको बताना है। तो पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास का वह छोटा रूप होता है जिसमें कुछ ही घर होते हैं। यह सामान्यतः मुख्य गांव से कुछ दूरी पर स्थित होता है। पूर्वा खेतों के पास बसाया जाता है ताकि किसान अपने कृषि कार्यों को आसानी से कर सके। और इसमें जो जनसंख्या कम और सुविधाएं जो सीमित होती है, यानी कि जो भी आपका सुविधा है वो लिमिट में होती है, ये जो है हैमलेट होता है, यानी कि ये आपका पूर्वा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और ये जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि पीवाईक्यू आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एक क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपका जो है समझिए कि 15 नंबर आपका जो है फिक्स हो जाता है। इसलिए जो पीवाईक्यू थोड़ा सा भी देख लेना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कोटि आकार नियम क्या है, व्हाट इज द रैंक साइज रूल। तो रैंक साइज रूल क्या है आपको जो समझाना है। और ये जो 5 नंबर का है तो इसमें आपको लगभग जो है 150 शब्दों में आंसर आपको लिखना है, ठीक है, 150 शब्दों में। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कोटि आकार जो है नियम नगरीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसे अमेरिकी भूगोलवेत्ता जॉर्ज किंग्सले जिफ ने प्रस्तुत किया था। तो कोटि आकार नियम क्या है, तो नगरीय भूगोल की जो है एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, और जिसे किसने जो है प्रस्तुत किया था, तो जॉर्ज किंग्सले ने। तो जॉर्ज किंग्सले जिफ ने जो है प्रस्तुत किया था कोटि आकार नियम को। इस नियम के अनुसार जो है किसी देश या क्षेत्र में नगरों की जनसंख्या का आकार जो है एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। तो इस नियम के अनुसार किसी देश या फिर किसी क्षेत्र में नगरों की जनसंख्या का आकार जो है निश्चित क्रम में पाया जाता है। और सबसे बड़े नगर को प्रथम कोटि का नगर माना जाता है, और दूसरे
मतलब जो भी सबसे प्रथम कोटि का नगर माना जाता है, जो सबसे बड़ा नगर होगा, ठीक है। दूसरे नगर की जनसंख्या पहले नगर की आधी होती है, यानी कि अगर कोई प्रथम कोटि का दूसरा नगर जो होगा वो आधा होगा, यानी कि इसके तुलना में आधा होगा जो दूसरी नगर होगी, ठीक है। तीसरे नगर की जनसंख्या पहले नगर की 1/3 होगी, और जो तीसरा नगर होगा वो पहले की तुलना में 1/3 होगा, यानी कि 1/3 भाग होगा, ठीक है। और इसी प्रकार आगे क्रम चलता है। इसका अर्थ यह है कि नगरों का आकार उनकी कोटि या रैंक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यह नियम तब अधिक सही पाया जाता है जब किसी देश में नगरों का विकास संतुलित और योजनाबद्ध रूप से हुआ हो। कोटि आकार नियम के अध्ययन से किसी देश की नगरीय व्यवस्था, नगरीय संतुलन और नगरीय विकास की स्थिति को समझने में सहायता मिलती है, और यह नियम जो है नगरीकरण के स्वरूप को स्पष्ट करने में भी उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कस्बा और नगर में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाउन एंड सिटी। टाउन और सिटी में क्या अंतर, ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो कस्बा और नगर दोनों ही नगरीय अधिवास के रूप है, लेकिन जो इनके आकार, जनसंख्या और सुविधाओं में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। ये जो दोनों जो है नगरीय अधिवास है, लेकिन इसमें जो आकार यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, जनसंख्या सब में अलग अलग है, और सुविधा भी सो दोनों में अलग अलग है। इसी के आधार पर ये सभी जो है स्पष्ट है, यानी कि अंतर जो स्पष्ट होता है। कस्बा जो होता है आकार में छोटा होता है, यानी कि इसके तुलना में नगर की तुलना में, यानी कि नगर की तुलना में कस्बा जो होता है वो छोटा होता है, तथा इसकी जनसंख्या सीमित होती है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि यानी कि खेती और छोटे व्यापार और स्थानीय सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। तो कस्बे के लोग जो है छोटे व्यापार, कृषि और जो स्थानीय सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार की सुविधाएं कम विकसित होती है, और प्रशासनिक दृष्टि से कस्बे सामान्यतः नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। इसके बाद देखें तो इसके विपरीत, यानी कि नगर के बारे में बताना है, तो इसके विपरीत नगर आकार में बड़ा होता है, यानी कस्बा की तुलना में नगर जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, और इसकी जनसंख्या अधिक होती है। नगरों में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक संस्थाएं अधिक विकसित होती है, और यहाँ जो है रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में नगरों की ओर आते हैं, और नगरों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर जो है अधिक पड़ता है। अब यहाँ से जो आपका शुरू होता है क्वेश्चन ग्रुप बी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एग्जाम में आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको जो टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो मैं जो इसका आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। तो चलिए मैं जो क्वेश्चन आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी इसी तरह आपको मिल जाएगा PDF में। तो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, आप लोग जो है वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आपको इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द मेजर कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, धर्म की परिभाषा स्पष्ट कीजिए तथा धर्म के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें धर्म पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग में आपसे पूछा गया है, धर्म की परिभाषा स्पष्ट कीजिए तथा धर्म के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन एंड डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन्स। यानी कि आपको धर्म की परिभाषा बताना है और उसके जो वर्गीकरण की व्याख्या करना है। तो ये इसका आंसर है, और ये जैसा मैंने बोला कि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुशमैन की भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेट्स ऑफ द बुशमैन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण अधिवास क्या है। ग्रामीण अधिवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन ए रूरल सेटलमेंट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधान नगर नियम की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ द प्राइमेट स्टेट। मतलब प्राइमेट सिटी नहीं, स्टेट नहीं, प्राइमेट सिटी। तो डिस्कस द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी। यहाँ तक जो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पेपर था, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर था 22 से 26 सेशन का SKMU सेमेस्टर 3। तो ये आप लोग इस बार इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो ज्योग्राफी का मैंने जो टोटल 3 सेट बनाया, तो उस वीडियो को मैं डाल दूंगा। आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो इसके सेट 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 जो कि सेमेस्टर 3 SKMU, तो उसके जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीन वीडियो आएगा
और सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कीजिएगा तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।